उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक नई रणनीति बनाई थी, जिसको लेकर अब कई तरीके की बात सामने आ रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। यही वजह है कि उसने समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन देने का प्लान बनाया है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी की इस रणनीति के पीछे क्या तैयारी है। तो बात निकलकर जो सामने आ रही है, ये यूं कहें राजनीतिक गलियारों से जो छन कर बात सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बड़े मोटिव के तौर पर 2027 का विधानसभा चुनाव देख रही है। यही वजह है कि किसी तरीके के उपचुनाव में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा था, उससे ये बात तय थी कि जो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं, उन सीटों पर ना तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन ठीक रहा है और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी जीत सकी है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने यह सोचा कि हारने से बेहतर है कि चुनाव लड़ा ही ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया, उसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ चुका है और वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आते हैं और उसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था, उसमें चाहे प्रयागराज की सीट रही हो या फिर सहारनपुर और सीतापुर, इन सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी से बड़े अंतर से पार्टी चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। यानी एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी पूरा दमखम अब 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए क्या मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो वोट है समाजवादी पार्टी का, ये यूं कहें कि जिस तरीके से दलित और मुस्लिम का गठजोड़ इस बार समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में जाता दिखा, अब कहीं ना कहीं वो अपने मूल पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता नजर आता है और इसी को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव असहज नजर आते हैं। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन से डर गए हैं अखिलेश यादव? सपा मुखिया अखिलेश यादव को सता रहा किस बात का डर? क्या कांग्रेस की तरफ लौट रहा मुस्लिम दलित गठजोड़? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, सबने पूरी ताकत झोंक दी है। इन सबके बीच सपा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी रणनीति सियासी पटल पर चर्चा का केंद्र बन गई है। अब जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल इस प्रकार हैं कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खत्म करना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया को कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होने लगा है? क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यूपी में उत्थान से उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? इस तरह के तमाम सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों में तैर रहे हैं। जब से अखिलेश यादव ने यह बताया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इंडिया गठबंधन सभी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अखिलेश यादव इस बात को बताते हुए उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कांग्रेस के प्रति निहायत ही सहृदयता वाली भाषा का इस्तेमाल किया। पर यूपी के लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उपचुनावों की सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह का बवाल मचा हुआ था। सपा मुखिया अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसी चाल चल रहे थे कि कांग्रेस को पीछे हटने के अलावा और कोई चारा न मिले। तमाम राजनीतिक लोग इसे अखिलेश यादव का ऐसा दांव बता रहे हैं जिससे कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। दरअसल देश में बहुत तेजी से मजबूत हो रही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से अपने पुराने कोर वोटर्स के बीच में अपनी पैठ बनाती नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के अनजान प्रत्याशियों को भी भर भर कर वोट मिले थे। उसे देखकर अखिलेश यादव का डरना स्वाभाविक ही लगता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक सो रहे जानवर के समान है। जो जग गया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी खत्म कर सकता है। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन। लोकसभा चुनावों के पहले भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के लिए वही रणनीति अपनाई थी जो अभी कुछ दिनों से वह विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग के लिए कर रहे थे। अखिलेश यादव बिना कांग्रेस की सहमति लिए अपनी ओर से प्रत्याशियों की घोषणा करते गए और बची कुछ सीटों के लिए कांग्रेस का नाम प्रस्तावित किया। ऐसा ही उन्होंने लोकसभा चुनावों के लिए भी किया था। लोकसभा में अमेठी और रायबरेली को छोड़कर कोई भी सीट ऐसी कांग्रेस को नहीं दी गई थी जहां कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में थी। ऐसे ही कुल 17 सीटें दी गईं, जिनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी थी, जहां से हार पहले ही तय थी।
फिर भी कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली और 6 सीटों पर मामूली अंतर से वह जीतने से चूक गई। बांसगांव से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद की जीत मात्र 3150 वोटों से रह गई। इस तरह कुल 17 सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार 1,67,000 के करीब बड़े अंतर से हो गई थी। यह हार यूं ही नहीं थी, इसका सीधा मतलब था कांग्रेस को हर वर्ग के वोट मिले थे। इसी तरह राहुल गांधी ने भी रायबरेली से करीब 2,90,000 वोटों के अंतर से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हराया था, जबकि सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर और प्रयागराज में कांग्रेस की जीत शानदार रही थी। खुद अखिलेश और राहुल गांधी को भी नहीं पता था कि इस तरह की सफलता कांग्रेस को मिलेगी। आपको बता दें कि साल 2014 और 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी यूपी में बढ़ा था। सपा और कांग्रेस का एक ही प्रोडक्ट और एक जैसे ही कस्टमर। ये बात तो जाहिर है कि अखिलेश यादव को एहसास हुआ होगा कि अगर कांग्रेस की जड़ अभी यूपी में नहीं काटी गई तो वो दोबारा से अपने पैर जमा सकती है। उनका ऐसा सोचना इसलिए भी लाजमी है कि यूपी में समाजवादी पार्टी आज जिस जमीन पर खड़ी है वह कांग्रेस के नीचे से ही छीनी गई है। पहले कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करते हुए मुस्लिम और दलित वोट साधे रखती थी, लेकिन 90 के दशक में उसी सेकुलरिज्म की आड़ में सपा ने मुस्लिम और पिछड़ों का समीकरण बैठा लिया। लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया कि दलित और मुस्लिम वोटर दोबारा कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। ये फीडबैक तो अखिलेश यादव के पास गया ही होगा। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं उसमें दलित और अल्पसंख्यक को क्या वे कांग्रेस की झोली में जाते यूं ही देखते रहते? क्या अखिलेश यादव ने जानबूझकर उठाया ये कदम? सपा मुखिया अखिलेश यादव को अगर कांग्रेस को कुछ सीटें देने का मन होता तो इस तरह नहीं करते कि पहले ही जिताऊ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर देते। अगर उनकी नीयत साफ होती तो बिना कांग्रेस से बातचीत किए किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस कोई इतनी छोटी पार्टी भी नहीं है कि उसके साथ इस तरह का गैर पेशेवर व्यवहार किया जाए। कांग्रेस का अपना वोट बैंक है जिसका फायदा अखिलेश यादव को भी मिलता है। लेकिन अखिलेश यादव आज की तारीख में यही चाहते हैं कि भले ही उनके प्रत्याशी चुनाव न जीते पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी नहीं जीतने चाहिए। गाजियाबाद और खैर की सीट उन्होंने कांग्रेस को देने के लिए छोड़ रखी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने वाले सभी लोग जानते हैं कि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी नहीं जीत सकती है। अखिलेश को कम से कम एक जिताऊ सीट का ऑफर करना चाहिए था, उसके साथ 2 हारने वाली सीटें भी चल जाती। क्या कांग्रेस भी अखिलेश यादव को दिखाना चाहती है आईना? एक कयास यह भी है कि कांग्रेस ने जानबूझकर उपचुनाव की सीटें छोड़ दी हैं। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया जाए। दरअसल अखिलेश यादव की उड़ान को कंट्रोल करने के लिए यह जरूरी था। कांग्रेस अगर उपचुनावों में अखिलेश यादव को सपोर्ट न करे तो समाजवादी पार्टी के लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस ने थोड़ी और हिम्मत दिखाते हुए अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए होते तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। दरअसल लोकसभा चुनावों में दलित वोट जो समाजवादी पार्टी को मिले हैं उसमें कांग्रेस का भी योगदान था। दलित और मुसलमान दोनों अपनी मूल पार्टी कांग्रेस की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी के सामने खड़े होते तो मुसलमान और दलित के आधे से अधिक वोट बढ़ जाते और यही बात सपा मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही है। ऐसी तमाम दिलचस्प सियासी खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।